नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाला माना जाता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी का अर्थ है पापों को नष्ट करने वाली। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत रखता है, उसकी जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी की महिमा के विषय में प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर वन था। वो वन इतना मनोहर था कि वहां देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी विहार करने आते थे। उस वन में सुगंधित फूलों के वृक्ष, स्वच्छ जल के सरोवर और मधुर कलरव करने वाले पक्षी थे। पूरा वन मानो स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उसी वन में मेधावी नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे बहुत तेजस्वी, तपस्वी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ऋषि मेधावी दिन रात कठोर तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। उनके तप से पूरा वन पवित्र और शांत बना रहता था। एक दिन स्वर्गलोक की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा वहां आई। वो अपने साथ वीणा लेकर आई थी और मधुर संगीत गाने में बहुत निपुण थी। जब उसने ऋषि मेधावी को गहरी तपस्या में लीन देखा तो उसके मन में उन्हें मोहित करने का विचार उत्पन्न हुआ। मंजू घोषा ने पास ही बैठकर वीणा बजानी शुरू की और मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसका संगीत इतना मनमोहक था कि धीरे धीरे ऋषि मेधावी का ध्यान भंग होने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मंजू घोषा के सुंदर रूप को देखा। धीरे धीरे ऋषि का मन तपस्या से हटकर मंजू घोषा की ओर आकर्षित होने लगा। अप्सरा भी अपने सौंदर्य और मधुर व्यवहार से उन्हें अपने मोह में बांधती रही। इस प्रकार दोनों साथ रहने लगे। ऋषि मेधावी अपनी तपस्या और साधना को भूल गए। उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहा। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए, लेकिन ऋषि को इसका पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक ऋषि मेधावी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी अमूल्य तपस्या को व्यर्थ कर दिया है। ये सोचकर वो बहुत क्रोधित और दुखी हो गए। क्रोध में आकर मंजू घोषा से कहा, हे दुष्ट अप्सरा, तुमने मेरे कठोर तप को भंग कर दिया। तुम्हारे कारण मैंने इतने वर्षों तक अपनी साधना को नष्ट कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। ऋषि का श्राप सुनते ही मंजू घोषा भय से कांप उठी। उसका सुंदर शरीर तुरंत विकृत होने लगा। वो रोती हुई ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपके श्राप से बहुत दुखी हूँ। कृपा करके मुझे इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। मंजू घोषा की करुण विनती सुनकर ऋषि मेधावी का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। तब उन्होंने दया करके कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात सुनकर मंजू घोषा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात जागकर भजन कीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से उसका श्राप तुरंत समाप्त हो गया। वो पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य और सुंदर अप्सरा रूप में आ गई। इसके बाद वो स्वर्ग लोक लौट गई। उधर ऋषि मेधावी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वे अपने पिता महर्षि च्यवन के पास गए और पूरी घटना बताई। महर्षि च्यवन ने कहा, हे पुत्र, तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब ऋषि मेधावी ने भी पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे भी अपने पापों से मुक्त हो गए और फिर से अपनी तपस्या में लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक भक्त को पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जय श्री विष्णु।